हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। अंकल थोड़ा तेज चलाओ, वो कार भाग जाएगी। किधर गई गाड़ी? वो रही वो कार। बच्चों तुम दोनों आराम से बैठो, हम उसे पकड़ लेंगे। आप लोगों का सेफ रहना बहुत जरूरी है। ओके अंकल, हमने हाथ पकड़ लिया, अब हम बिल्कुल सेफ है। आपको जितनी तेज चलाना है अब चलाओ। पहले ही तुम्हारी बातों में आके एक बार गधा तो बन ही गया, अब बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। वो लड़की कियारा ने सिर्फ मुझे देखा है, अगर इंक्वायरी हुई ना तो वो उंगली सिर्फ मुझ पर उठाएगी, तुम पर नहीं। पुलिस मुझे पकड़ेगी, तुम्हें नहीं। That's right. इसीलिए तो कह रही हूँ कि अंडरग्राउंड हो जाओ। कहना बहुत आसान है तनु, लेकिन करना बहुत मुश्किल। मेरा बिजनेस है, ऑफिस है, क्लाइंट्स है, ये सब फोन पे हैंडल नहीं हो सकते। ओके? आई थिंक मुझे डाडा को फोन करना चाहिए, उन्हें बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ओके अंकल, आप उस कार को मत जाने देना प्लीज, देखते रहो उस कार को। कुछ तो हुआ है मुझे इन दिनों में। ए तरुण। हाँ भाई। तरुण, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? हाँ भाई। कब? किससे? Come on, I'm your brother, you can tell me. वो स्कूल में हुआ था जब मैं 10 साल का था भाई। वो क्लास की एक टीचर से हुआ था। वो प्यार नहीं है तरुण, वो infatuation है। You had a crush on your teacher. बट भाई मुझे तो प्यार ही लग रहा था। Good for you. चलो अब जाओ और एक काम करना प्लीज, आज के सारे मीटिंग्स कैंसिल कर दो। भाई आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, आज मूड नहीं है। ओके ठीक है, ऑलराइट। How can I think like that for Pragya? वो मेरी फ्रेंड है, मेरी मैनेजर। ऐसी बात मेरे दिमाग में कैसे आ सकती है? I think उसका एक्सीडेंट हुआ इसलिए आउट ऑफ कंसर्न में भी मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। हो सकता है क्योंकि वो मेरी इतनी केयर करती हो इसलिए मैं उसके लिए ज्यादा केयर करने लगा हूँ। और फिर मैं कहाँ इन लड़कियों के लिए सीरियस होने वाला हूँ। I like my girlfriends, all my girlfriends. पर प्रज्ञा तो मेरे टाइप की भी नहीं। I have different tastes. I like hot girls. I like the spicy girls. Princess. मेरा
मेरा मन कर रहा था किसी से बात करूं और तुम्हारा फोन आ ही गया। लिसन दादा, हमने उन अंकल को देखा जिन्होंने उन अंकल का मर्डर किया था। कियारा, कहाँ देखा तुमने उसे? रोड पे, वो एक कार में है और हम उन्हें चेस कर रहे हैं। डैडा, मैंने उन्हें पकड़ के पुलिस को दे दूंगी। आई कैच हिम। प्रिंसेस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। डोंट वरी डैडा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ सनी भी है। हम मिलकर उसे पकड़ेंगे। लुक प्रिंसेस, प्लीज तुम सिर्फ उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट ले लो। मैं पुलिस वाले को दे दूंगा, वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। डोंट डू दिस। सनी, पेन और डायरी दो। क्यों? मुझे उस कार का नंबर नोट करना है, इसलिए। ड्राइवर अंकल, और तेज से रहो, वो निकल ना जाए बस। वो कर जा रही है, वो देखो। डैडा, मैंने हाफ नंबर ही नोट किया उसका, पर वो कार चली गई। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आधे नंबर से ही उसे ढूंढ लेंगे। तुम अभी के अभी मेरे ऑफिस आ जाओ प्लीज। ड्राइवर अंकल, डैडा के ऑफिस चलो। जब तक ये किलर नहीं मिल जाता, कियारा रोज कुछ न कुछ करके अपने आप को मुसीबत में डालती रहेगी। उसे पकड़ने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आज भी बिल्कुल बच्चे जैसे हैं। कोई उन पे हंसे तो बच्चों की तरह नाराज हो जाते हैं। मुझे हंसना नहीं चाहिए था, पर उन्हें देख के हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। उसे हंसते हुए देखो तो लगता है जैसे लाइफ में कोई गम है ही नहीं। काश कि मैं उसे हमेशा ऐसे ही हंसते हुए देखता रहूं। थोड़ी देर के लिए से, और वो आज खुश लग रहे थे। भगवान करे वो हमेशा खुश रहे। मेरी ये खुशी उसी से। मैं हमेशा ऐसे खुश रह सकता हूँ अगर वो मेरे साथ हो। मुझे इस गाड़ी के ओनर का जल्द से जल्द पता लगाना है। यूसी उसने मेरे वाइफ को ही नहीं, मेरे बच्चों को भी मारने की कोशिश की। गुड जॉब किड्स। इसका आधा काम तो आपने कर दिया नंबर लेके। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। बाय द वे, गाड़ी का कलर क्या था? सिल्वर कलर। मैं जल्दी इसका पता करता हूँ। ये प्राइवेट डिटेक्टिव है, पुलिस वाले नहीं है। एक टाइम पे सिर्फ एक ही केस हैंडल करना है। देखना, तो ये जल्द से जल्द इस किलर का पता लगा देंगे। उसके बाद हम पुलिस को इंफॉर्मेशन देके उन्हें अरेस्ट करवा देंगे। तुम दोनों ने तो बहुत ही फैंटास्टिक जॉब किया है। कम, गिव मी हगी। ओ, संभाल के चलो यार। और वैसे भी हमें हर काम बहुत ही संभाल के करना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मुश्किल में है। आलिया, फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं। ओह, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है? पर डोंट यू वरी, जेल में ना टाइम ही टाइम होता है। इनफैक्ट कैदियों के पास तो इतना टाइम होता है, उन्हें समझ नहीं आता कि टाइम काटे कैसे। भूल गई तुम कि पुलिस घर में आई थी? या सदमे में हो जो ऐसे हंस रही? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई कितने ज्यादा सीरियस है कल्प्रिट को पकड़ने के लिए, और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। वो सब कुछ मुझे आइडिया नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अभी ने मुझे जान कह के बुलाया। एंड यू नो, कोई किसी को जान कह के कब बुलाता है, कल तुम्हें कैसे पता होगा। एनीवे, मैं जा रही हूँ रेडी होने। अभी के लिए प्रीति जो रखना है। बाय बाय। भाई ने इसे जान का? इज ही ओके? ओह नो, इसका मतलब है भाई प्रज्ञा के साथ है। तनु, यू सच अ फूल। चाची जी, कुछ चाहिए था? आप बता देती। नहीं, कुछ नहीं। तुम किचन में काम क्यों कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो? देखो, तुम काम नहीं कर रही होती ना तो वो आटे का डिब्बा अभी पर गिरता भी नहीं, है ना? वो मेलविन की वाइफ की तबीयत खराब है तो उसे घर जाना था, इसलिए मुझे ही करना पड़ा। पर अभी क्यों आया था घर पे?
किंग तो था नहीं घर पे। अभी किंग को फोन करना भूल गया या किंग भूल गया कि अभी घर आने वाला है? कुछ पूछना था? तुम्हारा हाल चाल पूछने आया था। फिक्र हो रही थी उन्हें। फिक्र हो रही थी अभी को तुम्हारी? क्यों? वो एक्सीडेंट, वो झूमर मेरे ऊपर उनके घर पे गिरा था, इसलिए उन्हें फिक्र हो रही थी। मैं भी आती हूँ। पूरी फैमिली में उसी को फिक्र क्यों हो रही है? और ऐसी भी क्या फिक्र जो काम धाम छोड़ के सीधा घर ही आ गया, वो भी किंग की गैर हाजिरी में? मैंने दुनिया देखी है प्रज्ञा, तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ तो है, और ये बात मुझे किंग को बतानी होगी ताकि वो अपनी फैमिली टूटने से बचा सके। इंदु, क्या हुआ दीदी? यहाँ तुझे कुछ बताना है, यहाँ आ जा। अरे इंदु, तेरी आंखें इतनी बड़ी क्यों हो गई? क्या देख रही है? हाँ, अरे ढक क्यों रहा है? जरा ठीक तरह से दिखा, बड़ा हैंडसम लग रहा है तू। दादी, अभी हैंडसम नहीं, क्यूट लग रहा है, क्यूट। अरे ना हैंडसम लग रहा है ना क्यूट लग रहा है। अरे मेरा पुत्र तो सोना गबरू जवान लग रहा है। अरे अभी, अरे क्यों शॉल से अपने आप को ढक रहे हो? अरे जब जलवा दिखाना है तो फिर पूरा जलवा दिखाओ ना, है ना दादी? अरे शॉल इधर तुम। बड़े दिनों बाद तो ये इतना खुश लग रहा है और शर्मा भी रहा है। शर्माता है तो और सुंदर लग रहा है। मैं तो जा रही हूँ मेरे पुत्र की नजर उतारने के लिए। ये सब क्या है? कैंडल, फूल वूल, इतना अंधेरा क्यों है? अभी प्लीज लाइट ऑन मत करना, मुझे अंधेरा पसंद है। लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अरे ये छोड़ो, ये सब क्या है? कमरे का गार्डन क्यों बना दिया तुमने? तुम्हें पता ना हमारे बीच में ये सब। अभी जरूर प्रज्ञा से मिलना है और उसे जलाने के लिए तुम्हें जान कहा होगा। अभी पहले तुम ये बताओ कि ये किंग के कपड़े क्यों पहने तुम? किंग के नहीं, किंग जैसे कपड़े। क्या है, मुझे उसका स्टाइल इतना अच्छा लगने लगा है कि मैंने सोचा है कि मैं उसके जैसे कपड़े खरीदूंगा। लेकिन अभी ये नए कपड़े लग तो नहीं रहे। तुम कहना क्या चाह रही हो? कि मैंने किंग के कपड़े? क्यों नहीं हो सकता? तुम सीधे सीधे बोलो ना, बोल क्या रही हो? कम टू द पॉइंट। सीधी सीधी बात ये है अभी कि ये किंग के ही कपड़े। हाँ है। तो बात ये है अभी कि तुम प्रज्ञा से मिलने गए थे और वहां पे कुछ ऐसा हुआ जिससे तुम्हें अपने कपड़े बदलने पड़े और प्रज्ञा ने तुम्हें किंग के कपड़े दिए। अब आगे तुम ये बताओ ऐसा क्या हो गया था? तुम दोनों टेरेस पे गए और भीग गए या फिर कुछ और? इसीलिए तुमने मुझे फोन पे जान कहा था ना, ताकि मेरा ध्यान भटक जाए और मैं तुमसे ये ना पूछूं कि तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो। अभी मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, मैं तुम्हारे लिए रेडी हुई हूँ और तुम कहीं और ही रोमांस करके आए हो। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं ना मैं, जो तुम्हारी बातों में आ गई। जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर मुझे जान क्यों कहा तुमने फोन पे?
उस प्रज्ञा को सुनाने के लिए, उसे ही सुनाने के लिए मुझे जान कहा था ना तुमने? हाँ, ये सब उसे सुनाने के लिए किया था। मैं उसे बताना चाह रहा था कि हमारे बीच में जान और बेबी जैसा रिश्ता है, लेकिन हम दोनों अच्छी तरह जानते कि हमारे बीच में क्या रिश्ता है। अभी मैं सच में चाहती हूँ हमारा रिलेशन बदल जाए। मैं सच में चाहती हूँ कि तुम मुझे जान कह के बुलाओ। अभी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और बदले में सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहती हूँ। भूल जाओ कि हमारी शादी कैसे हुई थी, सिर्फ ये याद रखो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अभी मैंने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया है। जिस दिन तुम मुझे अपनी बीवी मानोगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर मीडिया वाले नहीं है जिसके सामने तुम अपनी रोमांटिक मैरिज लाइफ के बारे में बता रही हो। कोई नहीं यहाँ पर, इसलिए अपना ड्रामा बंद करो और दूर हो मुझसे। अभी मैं कोई ड्रामा नहीं करती। आई लव यू, आई रियली लव यू। रिलैक्स। जो चीजें तुम लोगों के सामने करती हो उससे अकेले में करने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्टे अवे फ्रॉम मी। तो क्या उस प्रज्ञा ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है? उसके बारे में कुछ मत कहना। क्यों ना कहूं? हमारे बीच तो ऐसी कोई डील नहीं हुई थी जहाँ पे तुमने ये लिखवाया हो कि मैं ऐसी कोई बात नहीं कह सकती जो तुम सुनना नहीं चाहती, और इस सच को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। अभी ये तुम भी जानते हो कि प्रज्ञा कैसी औरत है। जैसी भी है ना, तुम्हारी जैसी नहीं। किसी और से शादी करके उसने मुझे धोखा नहीं दिया जैसे तुमने दिया था। भूल गई तो याद दिलाओ। निखिल के साथ तुम्हारा रिश्ता, जहां पर तुम निखिल के नाजायज बच्चे को मेरे गले डालना चाह रही थी, और तुम्हारे इसी झूठ को सच समझकर प्रज्ञा मुझसे दूर गई। इसलिए उसके कैरेक्टर के बारे में तुम कुछ मत बोलना। और हाँ, मुझे पता है तुम्हें ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगली बार अगर तुमने प्रज्ञा के बारे में कुछ भी कहा ना, तो तुम्हें दोबारा यही सब सुनने मिलेगा। अभी ने अचानक निखिल को कैसे याद किया? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं उससे मिली थी? नहीं, शायद नहीं पता। और आगे को पता ना चले, उसके लिए मुझे केयरफुल रहना होगा। है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है। लगने अब जिंदगी खाली है मेरी, लगने लगी हर सांस भी खाली। बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई खलिश है हमें बिन तेरे। किंग, आइए चाची, कम इन। मैं प्रज्ञा की रिंग छुपा क्यों रहा हूं? ये क्या कर रहा हूं मैं? किंग, या चाची, सॉरी। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ओके, लेकिन आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान इसलिए हूँ कि मुझे कुछ कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा? मुझे प्रज्ञा के बारे में बात करनी थी। तुम्हें नहीं लगता प्रज्ञा तुम्हारे साथ वैसे नहीं रहती जैसे और औरतें अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं? ऐसा तो तभी हो सकता है चाची जब मैं और प्रज्ञा सच में हस्बैंड एंड वाइफ बन जाए। उसे एक वाइफ की सारी ड्यूटीज पता है, एक माँ की पूरी जिम्मेदारी वो अदा करती है, घर देखती है, तुम्हें संभालती है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक पत्नी की जो जिम्मेदारी अपने पति के लिए होती है, वो तो वो करती ही नहीं। क्यों? चाची आप क्या कह रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा।
किंग बेटा, मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रज्ञा तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में क्यों नहीं रहती? तुम्हारे साथ सोती नहीं, वो दूसरे कमरे में रहती है, वहां सोती है, क्यों? सिट। हाँ माय डियर चाची, मुझे आप लोगों से मिले कुछ ही महीने हुए। डोंट यू नो आई स्टिल लव यू, आई अडोर यू। नो दैट। आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जी। दिल्ली में आपके और तरुण के अलावा मेरी और कोई फैमिली नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्रज्ञा और मेरे इक्वेशन को लेके कोई सवाल न करें, क्योंकि ये इक्वेशन मैं समझा नहीं पाऊंगा। मेरी और प्रज्ञा की केमिस्ट्री बहुत डिफरेंट है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ऑल इज वेल। इनफैक्ट तो ये है कि चाची प्रज्ञा जैसी लड़की पूरे दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। इनफैक्ट प्रज्ञा जैसी लड़की इस पूरे दुनिया में हो ही नहीं सकती। और अगर प्रज्ञा मेरी दुनिया में नहीं होती ना चाची, तो आज मेरी दुनिया काफी अलग होती। मैं अभी यहाँ इस वक्त आप लोग के साथ नहीं होता। कितना भरोसा है किंग को प्रज्ञा पे? तो अब इसे बताऊं या नहीं जो मैंने देखा? चाची, क्या मैंने आज तक आपसे कुछ भी मांगा है? लेकिन आज मांगूंगा, एक्चुअली रिक्वेस्ट करूंगा। सी प्रज्ञा जो कुछ भी करती है ना, आप उसे क्वेश्चन मत कीजिए, आप बस उसे सपोर्ट कीजिए। तो कैसी बातें कर रहा है किंग? मैं प्रज्ञा को सपोर्ट करूं उस चीज में जो मुझे पसंद नहीं? मतलब बेटा, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, किसी को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। चाची, माय स्वीट स्वीट चाची, आपको प्रज्ञा की कहानी नहीं पता। मैं आपको जब सारी कहानी समझाऊंगा तब आपको पता लगेगा। फिर आप खुद मुझे आके कहोगे कि बेटा जो भी प्रज्ञा कर रही है उसे करने दो, डोंट क्वेश्चन इट। माय स्वीट स्वीट किंग राजा बेटा, जरा आप बताएंगे प्रज्ञा के बारे में मुझे जो मैं नहीं जानती हूँ? यस माय डबल ट्रिपल स्वीट चाची, मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन अब नहीं, सही समय आने पर यू विल हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। किंग, आप समझ नहीं रहे हो, तब तक बहुत देर हो जाएगी। आज मैंने प्रज्ञा को भाई वो कल सुबह 11 बजे आपकी मीटिंग है, विक भी आएगा। ओह नाइस, उसने बताया मीटिंग किस बारे में? सॉरी भाई, उसने कुछ नहीं बताया। फनी पीपल, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ उसे। मम्मी कुछ बना दो, बहुत भूख लग रही है। क्या है? मैं किंग से जरूरी बात कर रही हूँ। एक्चुअली चाची, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, कैन वी प्लीज हैव समथिंग टू ईट? ओके। कहीं ऐसा तो नहीं जो मैंने देखा वैसा कुछ हो ही नहीं? या हो सकता है प्रज्ञा किंग से हम सब से कुछ छुपा रही हो जो हमें पता ही नहीं। ये तो प्रज्ञा की है, उसने पहनी थी जब बैंक रॉबरी हुई थी। पर ये यहाँ गेस्ट रूम में कैसे है? उसे दे देता हूँ। देना ही भूल गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तो दे दूंगा। तुम थे फिर भी तुम गुम थे और मैं लापता। अब जो मिले हो तो फिर साथ ही में रह जाओ ना। तुम थे यहीं फिर भी तुम गुम थे और मैं लापता। अब जो मिले हो तो फिर साथ ही में रह जाओ ना। थोड़े थोड़े से पूरे और थोड़े अधूरे ये वादे रहे क्या
कुछ अधूरे अभी क्या पता, आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ, इतना भी क्या सोचना, आ जाओ ना, आ जाओ।